वर्ग नवम के छात्र, आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में कश्मीरी कवयित्री लला देव की कुछ रचनाएं शामिल हैं जिनका शीर्षक है वाक। तो आज मैं आपके समक्ष वाक से संबंधित चर्चा करूंगा। थोड़ा सा इस रचना के संबंध में आपको बता देते हैं। जिस तरीके से अन्य कवियों की किताबें हमको मिलती हैं पढ़ने के लिए या अन्य साहित्यकारों रचनाकारों की किताबें हमको मिलती हैं पढ़ने के लिए, वैसे लला देव की कोई किताब नहीं है। लला देव की रचनाएं किसी पुस्तक वगैरह में संग्रहित नहीं हैं। बावजूद इसके कश्मीर के लोग इनकी रचनाओं को बड़े ही चाव से गाते हैं और यही कारण है कि एक जगह संग्रहित नहीं होने के बावजूद भी इनकी रचनाएं कश्मीर के अधिकतर लोगों की जुबान पे हैं। तो ये इतने वहाँ के लोगों को प्रिय हैं कि इनकी रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतः आ गई हैं। यानी पीढ़ियों पहले लोग इनकी रचनाओं को गाते थे और आज भी गाते हैं। तो ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनकी रचनाएं शामिल है। वैसे आप को जानकर के ये हैरानी होगी कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम अक्सर रूबरू भी होते हैं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनकी कहीं कोई पुस्तक नहीं है या जिनके रचनाकार के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, फिर भी उन चीज़ों को चाव से हमारे यहाँ भी गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है। जैसे आप छठ में गाए जाने वाले गीतों को ले लीजिए, जो पारंपरिक गीत हैं, जो छठ में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत हैं। मैं उन नए भोजपुरी गायकों के गीतों की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर शादी विवाह के अवसर पर तो हमारे घर की बूढ़ी महिलाएं जो गाना गाती हैं, जो गीत गाती हैं, वो हुए। किसी के यहाँ किसी बच्चे का यदि जन्म होता है तो सोहर वगैरह की महिलाएं गाती हैं। तो ये इन सारे रचनाओं की कोई जानकारी नहीं है हमको आज भी कि इसको किसने सबसे पहले गाया, किसके द्वारा लिखा हुआ है। ये पीढ़ियों पहले गाया जाता था, आज भी गाया जाता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते गया है। वैसे ही कश्मीरी कवयित्री लला देव जो हैं, इनकी रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः आते गए हैं। कश्मीर के लोग आज भी इनके गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सबसे पहला वाक्य जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कड़े देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सपूरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है। इसमें कवयित्री ने जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर में सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे खींचने की बात करी कि ये सांसें जो हैं इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इनकी गिनती कब रुक जाएगी, इनका क्रम कब टूट जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इन्हीं सांसों के सहारे हम अपने जीवन की नाव को इस संसार रूपी सागर में खे रहे हैं, चला रहे हैं। हम यहाँ कहीं से आए हुए लोग हैं। हमको ईश्वर ने इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कार्य के निमित्त हमको यहाँ भेजा है और हम चाहते हैं कि कैसे भी हम अपने घर पहुँचें। हर किसी को अपना घर प्रिय होता है, हर कोई अपने घर जाना चाहता है। आपने लॉकडाउन जब चल रहा था उस समय देखा होगा कि कैसे पलायन करते हुए मजदूरों की खबरें जो थी वह अखबारों की या टीवी चैनलों की सुर्खियाँ बनी थी। और ये न के न प्रकार न चाहे जो व्यवस्था हो, जैसे हो, पैदल ही सही लोग अपने घर पहुंचना चाहते थे। तो कवयित्री भी अपने घर जाना चाहती हैं और वो घर जो है वो ईश्वर का घर है। लेकिन घर जाने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं कवयित्री के द्वारा, वो कह रही है कि व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, वो हमारे वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और यही कारण है कि मन में, हृदय में एक दर्द उठ रही है, एक पीड़ा उठ रही है, जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है मेरे। एक दर्द हो रही है, एक पीड़ा हो रही है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं घर जाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। ऐसा करके, इतना करके हम घर नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो प्रयास होते हैं हमारे द्वारा धरती पर किए जाने वाले अच्छे कर्म। हम कितना लोगों की मदद कर देते हैं, कितनी सहायता करते हैं, कितनी हमारे अंदर दया है, कितना हम धर्म कर्म का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
प्रयास हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। कवयित्री कह रही है कि ये प्रयास जो हमने अपने जीवन भर किए वो कम प्रतीत हो रहे हैं और घर जाने की चाह रहे हैं, मैं अपने घर पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है, ये पहला वाक्य है। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ देता हूँ कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। भवसागर इसी संसार सागर को कहा गया है, इसको भवसागर कहा जाता है। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोड़े। हाँ देखिए, सकोड़ा जो है, सकोड़ा कहा जाता है मिट्टी के कच्चे बर्तन को सकोड़ा कहा जाता है। तो सकोड़े से यानी मिट्टी के कच्चे बर्तन से जैसे पानी टपकते रहता है, उसमें पानी स्थिर नहीं रह सकता है, टिक नहीं सकता है, वैसे ही कवयित्री ये कह रही है कि हमने जो भी प्रयास किए ना अपने जीवन में अपने घर जाने के लिए, वह जिस प्रकार सकोड़े से मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी गिर जाता है, वैसे ही उसमें कुछ व्यर्थ चले गए। वही व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे जी में उठती रहना घर जाने की चाह में। ठीक है, ये पहला वाक्य है। और दूसरा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ये दूसरा वाक्य है। तो देखिए, एक तरीके से यदि हम सोचें तो इस धरती का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर और सबसे कमज़ोर जीव जो है वह इंसान है। ये हम ही हैं जो समुद्र की गहराइयों को नापते हैं। यह इंसान ही है जो शेर को पिंजरे में बंद करता है। यह इंसान ही है जो आकाश की ऊंचाइयों को नापता है। कठिन से कठिन कार्य भी इंसान अपने बुद्धि और विवेक से कर लेता है, अतः वो सबसे ताकतवर है। लेकिन यह हम ही हैं जो एक मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह हम ही हैं जो एक कांटे की चुभन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम सबसे कमज़ोर भी हैं। बावजूद इसके मनुष्य में अहंकार बहुत अधिक होता है। कोई अपने आप को दूसरे से कम नहीं समझता है। और कवयित्री यही कह रही है कि सम खा, आप अपने अंदर समता की भावना को रखिए। आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और तभी जा कर के अज्ञानता की कुंडी जो हमारे ज्ञान पर पड़ी हुई है तभी खुल पाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। दरवाज़ा बंद है तो उससे क्या अंदर है, या अंदर के लोग बंद दरवाजे से बाहर वाले को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको खोलने के लिए हमको अपने अंदर समानता के भाव विकसित करने होंगे। हमको अपने अंदर यह जागरूकता लानी होगी कि जैसे हम हैं वैसे ही हो, कोई किसी से कम नहीं है और हर किसी के साथ हमको उचित व्यवहार करना है। तीसरा वाक्य जो है वह है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी रही बीत गए दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दुखिया उतरा। पहले वाक्य में भी जैसा कि हमने कहा कि ये कवयित्री ने इसको भवसागर कहा है और वो यहाँ से जाना चाहती है। यहाँ ये बात कही जा रही है कि माझी को तू क्या उतरा। तो माझी हम उसको कहते हैं जो हमको नदियों या बड़े जल स्रोतों को पार कराने में नाव से हमारी मदद करते हैं। जो नाव चलाते हैं उनको माझी कहा जाता है। तो जीवन रूपी नाव को चलाने वाला ईश्वर ही है। ठीक है, भले ही हम उसको कच्चे सांसों के सहारे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कब तक चलेगा इसका निर्णय ऊपर वाले के हाथ में है। तो जो माझी हमको इस संसार रूपी सागर से पार करा रहा है, ठीक है, उसको कुछ उतराई देना है। आपने यदि लॉकडाउन पीरियड में रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें देखा होगा कि जब केवट राम को उस पार उतार देता है लक्ष्मण और सीता सहित, तो राम उसको कुछ देना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। तो वहाँ माता जानकी अपना अंगूठी निकाल करके देती है। केवट नहीं लेता है ये और बात है,
लेकिन राम ने अपना दायित्व समझा, अपना कर्तव्य समझा कि इसने हमको पार लगाया, इस पार से उस पार किया, तो इसको कुछ देना बनता है। ठीक है, तो वैसे ही हमको जब हमारा ईश्वर, चाहे हम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इबादत करते हैं, जो भी करते हैं, जब हमको इस संसार रूपी सागर से के उस पार तक पहुंचा देता है, तो उसको भी कुछ उतराई चाहिए। तो वो उतराई देने के लिए हमारे पास कुछ रहता नहीं है। कवित्री कहिए कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। हमने जब अपने जेबें टटोली, खंगाल ली, तो हमको उसमें कुछ नहीं मिला। माझी को तो क्या उतरे। अब हम सीधी राह से आए और सीधी राह से गई न सीधी राह। कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म जो होता है वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मिलता है। तो मनुष्य बनाने के पहले ईश्वर की कुछ शर्तें होती हैं, और उन शर्तों को पूरा करके या उन शर्तों को मान करके हम मनुष्य का जन्म पाते हैं सीधे तरीके से। लेकिन यहाँ धरती पर आने के बाद जो भी शर्तें हमारे साथ रखी जाती हैं मनुष्य बनाने के पहले, वो शर्तें हम भूल जाते हैं। हमको वहाँ ये कहा जाता है कि आप धरती पर जाइएगा तो जीवों पर दया दिखाइएगा, आप अपने समान औरों को समझिएगा। लेकिन यहाँ हम आते हैं तो खुद ही मांसाहारी बन जाते हैं। हम जीवों पर दया क्या दिखाएंगे। ठीक है, अहंकार हमारे अंदर इतना आ जाता है कि हम किसी को अपने में लगाते नहीं। हमको धर्म कर्म करने के लिए कहा जाता है, हम दूसरों को दबाने सताने में रह जाते हैं। तो वही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी रही बीत गए दिन आ। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो उसी का जिक्र करते हुए कवित्री करें, जिनसे हमारे जीवन का संबंध है। विज्ञान ने भी इसको माना है, रीढ़ की हड्डी में ये पाई जाती है। सनातन परंपरा के हिसाब से या सनातन ने कहा है, जो हमारे जीवन को लेकर के चलती है, जिसके सहारे हमारा जीवन कायम रहता है। तो वहाँ खड़े खड़े सारे दिन बीत जाते हैं, और जब जाने का समय होता है, ईश्वर की याद हर किसी को अंतिम समय में आती है। तो जब जाने का समय होता है तो उस समय पता चलता है कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं, और अब जो समय बचा है वो काफ़ी कम है। पहले भी कवित्री ने कहा है कि रस्सी कच्चे धागे की रस्सी है, कब जीवन समाप्त हो जाएगा इसका कुछ ठौर ठिकाना नहीं है। अब जो हमारा ईश्वर है, हम उसके सामने कौन मुंह लेकर के जाए, उससे हम क्या कहें, क्या बताएं। चौथा वाक्य जो है वह एक बार फिर हमारे सामने समानता की भावना को ही रखता है। इसमें कवयित्री ने कहा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। धर्म, मजहब, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद करके या इनको आधार बना करके एक मनुष्य दूसरे से द्वेष पाल लेता है, अलग हो जाता है, दुराव हो जाता है उसके मन में। कवयित्री कह रही है कि ईश्वर एक ही है, थल थल में बसता है शिव ही। कहने का तात्पर्य जो है वो है कि सबका मालिक एक है, सबका दाता राम है, सबका ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह 13 नाम आपने सुना भी है। तो एक ही ईश्वर है। हम उनकी आराधना चाहे जिस नाम से करें, जिस रूप से करें, जिस पूजा पद्धति को अपना करके करें, आराधना तो हम ईश्वर की ही करते हैं। और उनका निवास जो है वो हर जगह है, कण कण में है। आपने पहले भी सुना होगा, हम में तुम में खड़क, हम में घट घट व्यापे राम, या बिनहरी कृपा तृण नहीं डोले। तो ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है। बस हमको देखना ये है, हमको जानना ये है, देखना क्या, हमको जानना ये है कि ये ईश्वर जो है वो सब जगह है। इस बात को जान लेना होगा, इस बात को मान लेना होगा, इस बात को स्वीकार कर लेना होगा कि ईश्वर सब जगह है। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या सिख, क्या ईसाई, ये जो हैं ये सब एक ही रास्ते के राही हैं, सब पथिक हैं, सब संसार की यात्रा कर रहे हैं, सब संसार रूपी सागर में कच्चे रस्सी यानी सांसों के सहारे अपने जीवन नैया को खेने का प्रयास कर रहे हैं, पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम सब कोई एक ही रास्ते के राही हैं तो फिर भेद किस बात का।
और जब हमारे अंदर इस चीज़ की अनुभूति हो जाती है, जब हम इस चीज़ को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तभी हम सच्चे मायने में ईश्वर को प्राप्त करते हैं, या ईश्वर को समझ पाते हैं, या ईश्वर के नज़दीक जा पाते हैं। कबीर ने भी कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंद मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं काशी ना काव्य कैलाश में। तो अनेकों साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें ये बताने का, ये समझाने का प्रयास किया है। हमको ये समझ लेना होगा, हमको ये जान लेना होगा कि वास्तव में धर्म कोई चीज़ नहीं है, मजहब कोई चीज़ नहीं है। और धर्म यदि चीज़ है, मजहब यदि चीज़ है, तो धर्म और मजहब हमको एक दूसरे से द्वेष रखना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे से दूरी बना करके रहना, ये नहीं सिखाते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, बहुत पहले से पता है आप लोगों को। और कई बार तो आप लोगों ने इस पर निबंध या अनुच्छेद भी लिखे होंगे। तो यही बात है ललादेव की इस अंतिम वाक्य में बढ़ करके हमारे सामने।